आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी आईटीआई फर्स्ट ईयर क्लास 16। इसके पहले हम लोग 15 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों को इस क्लास को बेहतर तरीके से समझना हो, पीछे की 15 क्लास डिस्कस कर लें आपस में बैठकर, उसके बाद आप 16 क्लास देखिए। और इस क्लास से संबंधित पीडीएफ ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना है तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द केस ऑफ बर्न रिले कॉन्टैक्ट? व्हाट इज द केस ऑफ बर्न रिले कॉन्टैक्ट? रिले कॉन्टैक्ट हमारे बर्न आउट हो गए, ऐसा कौन सा केस होगा? या हमारी रिले कौन सी होती है? पहली चीज जान, रिले हमारी सब क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस और सर्किट हो, सुरक्षा प्रदान करती हैं जो आपकी इमरजेंसी कंडीशन आती है। क्या है रिले? हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइस। रिले कॉन्टैक्ट हमारे क्या करते हैं? जब ओवर करंट आती है तो ओपन हो जाते हैं और हमारी सर्किट को सुरक्षा देते हैं। व्हाट इज द ट्रिप कर जाते हैं मतलब सर्किट से। व्हाट इज द केस ऑफ बर्न रिले कॉन्टैक्ट? तो इसका मतलब जो है, जब रिले कॉन्टैक्ट जो है आपके बर्न हो गए, मतलब बर्न आउट हो गए, मतलब कि डैमेज हो गए, बर्न रिले कॉन्टैक्ट तो कौन से हो सकते हैं? लो कॉन्टैक्ट करंट, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट, चैटर ड्यूरिंग अ स्लो रिलीज, एक्सेसिव नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। जब हमारे जो रिले कॉन्टैक्ट हो उसमें अत्यधिक करंट, एक्सेसिव का मतलब होता है अधिक करंट प्रवाहित होगी, तब हमारे रिले कॉन्टैक्ट बर्न आउट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? आप जानिए, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करंट। अगला क्वेश्चन क्या है? एट विच कंडीशन द कोल रेजिस्टेंस ऑफ द लो वोल्टेज लैंप इज मेजर्ड बाई यूजिंग ओम मीटर? देखो यहाँ पे हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन का कीवर्ड पूछा करिए, पूछा हुआ कोल रेजिस्टेंस। कोल रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक, कोल रेजिस्टेंस पूछा है लो वोल्टेज लैंप का। किसका? लो वोल्टेज लैंप। मेजर्ड बाई यूजिंग एट विच कंडीशन? कौन सी कंडीशन हो सकती है? लैंप इज ऑन एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर की बात किया है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है लैंप इज ऑन एट 320 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया लैंप इज ऑन एट 400 डिग्री। यहाँ पे कोल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये 100 डिग्री, 320 डिग्री, 4 डिग्री नहीं, हमें कोल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आइडियल प्लेस चाहिए। तो क्या होता है? रूम टेम्परेचर चाहिए। लैंप इज ऑफ एट रूम टेम्परेचर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि का परिणाम क्या होता है? देखो, हिस्टैरिसीस हानि जो होती है उससे क्या होती है? हमारी एनर्जी लॉस होती है। ठीक, सीधी सीधी बात है, एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस टेक प्लेस, ऊर्जा क्षय होती है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग? खुले माध्यमिक घुमावदार के साथ ट्रांसफार्मर के प्राथमिक लागू और करंट के बीच चरण संबंध क्या हुआ है? व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप? फेज रिलेशनशिप पूछा है किसके? करंट के और वोल्टेज के बीच में। करंट के और वोल्टेज के बीच में फेज रिलेशनशिप पूछा है। व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग, द प्राइमरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी। और कैसी कंडीशन है? जो प्राइमरी है, प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी कंडीशन, ओपन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वोल्टेज लैग करंट बाई 45 डिग्री, वोल्टेज लैग वोल्टेज बाई करंट लैग बाई वोल्टेज 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होगा, और करंट लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज लीड करंट बाई 45 डिग्री। किस कंडीशन में? जब कंडीशन होगी व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज, फेज रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी ऑफ, वो भी कौन सी कंडीशन होगी? कब? जब प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी होगी तो उस समय हमारा जो वोल्टेज है लीड करेगा करंट से 45 डिग्री, वोल्टेज लीड करंट बाई 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का मूल्य क्या है? हम हमेशा से बताते हैं कि आप लोग जो है कलर कोडिंग्स में सिंबल जो है याद कर लीजिए। सबके सिंबल क्या नाम? स्पेस बीबी, राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट। ये हम लोग अपनी थोड़ी सी ट्रिक याद रख कि आप लोग याद कर लीजिए हो सके। इसको बोलते हैं ब्लैक, इसको बोलते हैं ब्राउन, इसको बोलते हैं ब्लैक ब्राउन। फिर आता है तीसरे नंबर पे आपका रेड, और इसकी सबकी नंबरिंग भी होती है 0 to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए इसके बाद ये होता है ऑरेंज, ये होता है ऑरेंज, उसके बाद ये होता है येलो, फिर ये होता है ग्रीन, उसके बाद ये होता है ब्लू, ये होता है वायलट, उसके बाद ये होता है ग्रे, और ये वाइट, ये आपका वाइट। ये आपके कलर हो गए। उसके बाद जो अगली होते हैं मल्टीप्लायर का कॉलम होता है, मल्टीप्लायर देखो ऐसे होता है। मल्टीप्लायर भी इसी प्रकार होता है,
10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इसी प्रकार मल्टीप्लायर होता है आपका 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, इसी प्रकार मल्टी। उसके बाद जो होता है इनमें टॉलरेंस का होता है ±1%, इसके लिए टॉलरेंस होती है, इसके लिए टॉलरेंस होती है ±2%, ±3%। इस प्रकार आप जो है टॉलरेंस का होता है। टॉलरेंस भी अपने आप देख लीजिएगा। जो बेसिकली टॉलरेंस पूछता है आपसे, बता दे किसकी पूछता है, या तो पूछेगा सिल्वर, या तो पूछेगा सिल्वर, सिल्वर के लिए होती है ±10%। फिर या तो पूछ सकता है गोल्ड, इसके लिए होती है ±5%, या तो पूछ सकता है नो कलर, नो कलर, नो कलर, नो कलर, कोई कलर नहीं दिया होगा, नो कलर, इसके लिए होती है ±20 डिग्री। तो यहाँ पे आपका कौन सा दिया हुआ है टॉलरेंस, देखिए 4 बैंड का रजिस्टर दिया हुआ है, और इसमें पहले 2 डिजिट बताएंगे, ये पहली 2 क्या बताएंगे, डिजिट, पहले 2 डिजिट बताएंगे। तीसरा क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, तीसरा आपका मल्टीप्लायर। चौथा क्या बताएगा, सिल्वर है, तो ये क्या बताएगा आपका इधर टॉलरेंस का ग्रुप है, क्या बताएगा, टॉलरेंस, ये बताएगा आपको टॉलरेंस। तो ये हो गया आपके। अब देखिए इस फार्मूले का यूज कर लीजिए। आपका जो पहला कलर दिया हुआ है कौन सा लिखा है, ऑरेंज लिखा हुआ है। ऑरेंज के लिए क्या, देखिए ऑरेंज के लिए आपका 3 होता है ना, ऑरेंज के लिए आप 3 कर लीजिए, 3। उसके बाद फिर से भी ऑरेंज दिया, अगला कलर भी ऑरेंज दिया है तो फिर से 3 कर लीजिए। उसके बाद आपका तीसरा होता है मल्टीप्लायर का, मल्टीप्लायर का होता है ना, तो मल्टीप्लायर का है, तो मल्टीप्लायर कौन सा कलर है, रेड कलर है, रेड कलर यहाँ पे दिया हुआ है, रेड कलर ये दिया हुआ है। रेड कलर के लिए मल्टीप्लायर कितना होता है, तो 30 × 10 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका सिल्वर दिया है, तो प्लस माइनस सिल्वर के लिए भी लिख लीजिए, सिल्वर के लिए कितना होता है प्लस माइनस, आप जानते हैं 10% है, उसका मतलब दिया ही नहीं, खैर उसके नहीं दिया है, पूछा है कार्बन रजिस्टेंस का मूल्य क्या है, तो रजिस्टर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा, 3300 वाट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टेबल आप लोग याद रखिएगा। इस टेबल से जब भी आपको कोई दिक्कत हो, टेबल आप याद रख लेंगे, एक बार टेबल याद कर लिए तो फिर दोबारा आपको कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। तो आप एक बार टेबल याद करिए, फिर दोबारा आपको कभी याद नहीं करेगी। ये कहाँ से आया आप इसको लिए देख लीजिए। देखिए हम फिर से बता देते हैं आपको, डिजिट आपकी कितनी दी हुई है, ऑरेंज कलर 2 बार दिया है, तो ऑरेंज का कोड कितना होता है 33 होता है। उसके बाद फिर आपका मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर कितने होता है 10 से होता है मल्टीप्लाई। देखो ये सब मल्टीप्लायर के दिखाए गए हैं ना, तो मल्टीप्लायर का देख लो, मल्टीप्लायर कितना होता है 10, देखो दिया हुआ है, मल्टीप्लायर का लिख लो। उसके बाद बस प्लस माइनस सिल्वर का दिया है, सिल्वर की कितनी होती है, सिल्वर का देख लो, सिल्वर कितनी होती है +-10% होती है। यही आपका राइट आंसर आ गया, सॉल्व कर लिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द, तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया, थर्ड, हाँ ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर का यूज किस में होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ, क्या उद्देश्य है, ट्रिमर कैपेसिटर का यूज क्या है। तो क्या करता है ट्रिमर कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं, हम फाइन ट्यूनिंग के लिए करते हैं, फाइन ट्यूनिंग के लिए करते हैं। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग आपका होता है जोड़ जहाँ पे लगाते हैं। फिल्टरिंग क्या होता है, किसी चीज़ को फिल्टर करना, जैसे आपको क्या बोलते हैं रेक्टिफायर में आप सप्लाई फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद भी कुछ मात्रा में कुछ मात्रा में एसी आ जाती है जिसे पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। उसको फिर फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं हम, वो लगाते हैं, आप फिल्टर लगाते हैं ना, एलसी फिल्टर ये सब लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं फिर फिल्टर लगाते हैं, वो जो पल्सेटिंग डीसी सप्लाई होती है उसको फिल्टर करते हैं। तो ऐसी फिल्टरिंग क्रिया वहाँ पे होती है। डीकपलिंग होता है जो है कपलिंग के बाद जैसे किसी चीज़ को वापस से हटाना है या रिमूव करना है तो उसके लिए डीकपलिंग अब आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया, फाइन ट्यूनिंग दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर, क्या पर्पज है, फाइन ट्यूनिंग। इसका पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज, ट्रिमर कैपेसिटर का उद्देश्य क्या है, ये फाइन ट्यूनिंग प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू आप 10 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, समांतर में जुड़े 10 ओम और 20 ओम का कुल प्रतिरोध बताइए। समांतर में जुड़े 10 ओम और 20 ओम, समांतर में जुड़े हुए हैं 10 ओम और 20 ओम। एक को मान लीजिए R1, एक को मान लीजिए R1, मान लीजिए R1 इक्वल टू आपका 10 ओम है, R2 इक्वल टू आपका 20 ओम है। पैरेलल में सर्किट आप जानते हैं किस प्रकार होती है, पैरेलल में सर्किट आप जानते हैं किस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार बना सकते हैं आप, 10 ओम लिख लीजिए, 20 ओम लिख लीजिए, समझने के लिए बता दिए। अब पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल निकालना है आपको पैरेलल सर्किट का, तो क्या हो जाएगा R1 × R2 अपान R1 + R2, ये हो जाएगा। R1 × R2 कितना हो जाएगा, 10 20 दिया हुआ है ना, 10 और 20, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, अपान R1 + R2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। कट दोगे तो कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए, 30 से कट करोगे 6 बार जाएगा,
6 बार जाएगा। तो उसके बाद फिर देखिए दोबारा में नहीं जाएगा, पॉइंट के साथ 66 आता रहेगा कंटिन्यू, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.66 ओम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द टोटल इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ 2 इंडक्टर्स 10 हेनरी एंड 15 हेनरी ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। 10 हेनरी एंड 15 हेनरी ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज। श्रृंखला में जो जुड़े इंडक्टर सीरीज में जुड़े हैं, आपके 2 इंडक्टर हैं, इंडक्टर आपके सीरीज में जुड़े से इंडक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L1 L1 और L2। अब देखिए एक को L1 मान लीजिए, इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, सीरीज में जोड़ा हुआ है तो L1 प्लस L2 इंडक्टर आपके L1 प्लस L2 हो गए, L1 L2। एक को आपने कितना माना, 10 दिया हुआ है, एक को कितना दिया हुआ है, पहले को 10 मान ली 10 हेनरी, दूसरे को दिया है 15 हेनरी, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 हेनरी हो जाएगा। राइट आंसर इसका दिया हुआ है 25 हेनरी। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पावर डिसिपिएटेड इफ 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ 10 किलो ओम रजिस्टर। देखो पहली चीज हम हमेशा बोलते हैं किसमें कन्वर्ट कर लो, व्हाट इज द पावर ऑफ डिसिपिएटेड इन 10 मिली एम्पियर। चाहे पहले कन्वर्ट करो चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिली एम्पियर करंट है आपकी, करंट कितनी दी हुई है 10 मिली एम्पियर। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 किलो ओम। 10 किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर लो, 10 किलो आपको रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में निकालते हैं, ठीक, ओम में कन्वर्ट कर लो, फिर से लिख देते हैं, इरेज हो गया। आपकी आई कितनी दी हुई है 10 मिली एम्पियर दी है, आई 10 मिली एम्पियर, और आर कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 10 किलो ओम। अब इसे 10 किलो ओम को और इसमें जो है कन्वर्ट कर लीजिए, 10 इंटू 1000 बराबर आ जाएगा कितना, ठीक, ये आ गया आपका 10,000 ओम। उसके बाद आई है आपकी, फार्मूला क्या होता है आपका, P इक्वल टू देखो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, P बराबर BI होता है, यहीं से भी जनरेट कर सकते हो चाहे जहां से, वैसे P बराबर इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, I2R लगा हुआ है, I2R ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। R की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, आप लोग जो है वैल्यू पुट करिए और राइट आंसर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, I2R की वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 मिलीवाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। रख के चेक कर लीजिए आप एक बार, चाहे I2 आप I की वैल्यू दी हुई है 10, R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू आपको ये फाइंड हो गई। ये रहा आज तक का हमारा सफ़र, हमने पूरे क्वेश्चन आपको करवा दिए। आशा है कि आप सब लोग को समझ में आया होगा, इस क्लास से कुछ जानकारी मिल रही है आपको, थोड़ा सा भी नॉलेज हो रहा तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग की क्लास लेके आ रहे हैं, कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप भी पूरी मेहनत और लगन ईमानदारी से इस क्लास को पढ़िए।